हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर सेकंड अपन स्टार्ट कर रखे थे। बीएससी सेकंड ईयर जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन किए थे सबसे पहले और स्ट्रक्चर तैयार किए थे बूलियन अलजेब्रा के लिए। स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स वगैरह जो अपन लिए थे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। अपने पास में ऑपरेशन जो काम में ले रहे हैं प्लस, डॉट, कॉम्प्लीमेंट, जीरो, अवयव और वन जो है ये भी एलिमेंट। ये है हमारे पास में है बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर। यानी जो भी काम अपन करेंगे उन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन इन ऑपरेशंस को काम में लेंगे। उन सभी के अंदर इन ऑपरेशंस को काम में लेंगे, या तो प्लस के लिए, या तो डॉट के लिए, कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट के लिए, जीरो और वन। तो बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन किए थे और इससे रिलेटेड एक थ्योरम किए थे आइडेम्पोटेंट लॉ। अब नेक्स्ट थ्योरम अपन कर रहे हैं थ्योरम क्या है हमारे पास में, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव बाउंडेडनेस लॉ। बाउंडेडनेस लॉ, स्टेट एंड प्रूफ बाउंडेडनेस लॉ। यानी आपको बाउंडेड यानी परिबद्धता नियम का कथन लिखना है तथा उसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, परिबद्धता का नियम लिखेंगे तथा उसे सिद्ध करेंगे। अच्छा, बाउंडेडनेस लॉ को अपन बोलते हैं परिबद्धता का नियम। और करके परिबद्धता का नियम लिखो, परिबद्धता का नियम लिखो तथा सिद्ध करो, सिद्ध करो। सबसे पहले स्टेटमेंट, इफ स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट जीरो वन इज ए बूलियन अलजेब्रा, इज ए बूलियन अलजेब्रा, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, दो पार्ट हैं इसके भी, क्योंकि जो भी ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं प्लस के लिए भी लगा रहे हैं एंड डॉट वाले पार्ट के लिए भी अपन लगा रहे हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास में क्या है, दो ऑपरेशन है क्या क्या वो देख रहे हैं अपन। फर्स्ट है हमारे पास में a प्लस वन इक्वल्स टू वन एंड सेकेंड है हमारे पास में b वाला पार्ट, वो है a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। यानी a के अंदर प्लस वन करोगे तो वन ही आना चाहिए, a प्लस वन करोगे तो वन ही आना चाहिए, और a इंटू जीरो करेंगे तो जीरो ही आना चाहिए। ये तो खैर हमें पता है a इंटू जीरो वाला पार्ट, कि a इंटू जीरो करते हैं अपन तो जीरो ही पार्ट आता है। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो ये तो जीरो पार्ट होता ही है, a इंटू जीरो यानी जीरो, b इंटू जीरो। बस कंडीशन क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो आपके पास में बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट होना चाहिए। हमारे पास में है क्या क्या, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास में, LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। माना A
बिलोंग्स टू बी के लिए LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास में A+1, ये वाला पार्ट हमारे पास में A+1। प्लस के लिए तो डॉट को काम में लेना होता है और डॉट के लिए प्लस को काम में लेना होता है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, प्लस है हमारे पास में, तो प्लस के लिए अपन काम में लेंगे डॉट। हर थ्योरम को स्टार्ट अपन वही करेंगे, या तो अपन लिखेंगे प्लस के अंदर 0 या डॉट के अंदर 1। ऐसा क्यों लिखेंगे अपन, क्योंकि दो हमारे पास में आइडेंटिटी होता है, एक तो होता है एडिशन आइडेंटिटी और एक होता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। योग तत्समक 0 और गुणन तत्समक हमारे पास में होता है 1, उसी को अपन काम में ले रहे हैं। यानी उस वाले पार्ट को अपन ये लिख सकते हैं क्या, A+1 डॉट के अंदर A+1 तो है ही हमारे पास में A+1 और डॉट कर देते हैं इसके साथ में अपन 1। क्यों कर रहे हैं तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या डायरेक्ट लिख देता हूं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लो। अब A+1 वाले पार्ट को तो एज इट इज छोड़ देते हैं और 1 वाले पार्ट के अंदर अपन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, मतलब 1 को अपन लिख सकते हैं क्या A+A'। इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम। इसको अपन क्या बोलेंगे, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। तो पूरकता नियम के अकॉर्डिंग A+A' जो होता है वो हमारे पास में होता है 1। अब A+1 और A.A', अब देखो यहाँ पे अपन बाउंडेडनेस लो वाले से पहले अपन जो किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, वो देखो दो पार्ट किए थे। एक तो अपन कहते A+B.C थे, A+B, तो A+B.C। अब देखो इसको जब ओपन करोगे ये इस तरीके से है, ये तो A+B.C। देखो ये वाला पार्ट जब अपन ओपन करेंगे, ओपन कर देखो ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे था हमारे पास में, यहाँ पे लिख दो साथ में A+B.C। क्या होता है ये A+B.A+C, A+B.C। एक तो हो जाएगा A+B और डॉट एक हो जाएगा A+C, तो A+B.A+C वही चीज़ तो है। देखो यहाँ पे A+B.A+C, तो A+B.C। रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। सबसे इंपॉर्टेंट लो होता है हमारे पास में बंटन नियम, बंटन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, बांटने का नियम। इस वाले पार्ट को अपन फिर से लिख सकते हैं क्या A+A'। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी है, तो 1 आइडेंटिटी को अपन कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एडिशन की बात करोगे तो 0 को अपन कभी भी लिख सकते हैं, 0 को अपन कभी भी हटा सकते हैं। तो A+A', इसके लिए क्या हो जाएगी हमारे पास में 1, क्यों जाएगी, तो फिर से वही चीज़ है, पूरकता नियम से कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। और यही देखो आपको दिखाना था, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में RHS। तो LHS वाला पार्ट को अपन लेके चले हैं और RHS वाला जो पार्ट वो अपन प्रूफ किए हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या हमारे पास में A.0, A.0 सेकेंड पार्ट। LHS वाला पार्ट जो है हमारे पास में है वो है A.0 इक्वल्स टू, अब आप A.0 वाले पार्ट के लिए है, तो A.0 वाले पार्ट को अपने क्या करेंगे, प्लस के लिए लेके चलेंगे। अब प्लस के लिए अपने क्या लिखेंगे A.0 और प्लस का 0। ये प्लस का 0 क्यों आ गया हमारे पास में, तो प्लस का 0 का रीजन आ जाएगा हमारे पास में योग तत्समक, इसका रीजन आ जाएगा योग तत्समक नियम, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इस वाले पार्ट को हम फिर से क्या लिख सकते हैं A.0 बोला एज इट इज रहने दो,
और 0 की जगह हम लिख सकते हैं फिर से क्या, ए डॉट ए डैश। कॉम्प्लीमेंशन लो का दूसरा पार्ट, कॉम्प्लीमेंशन लो क्या था हमारे पास में कि ए प्लस ए डैश करोगे तो 1 आनी चाहिए, ए प्लस ए डैश यानी 1, और ए डॉट ए डैश करोगे यानी 0 आना चाहिए। तो 0 की जगह अपने क्या लिख रहे हैं, ए डॉट ए डैश, और ए डॉट ए डैश जो लिखे हैं अपन उसका रीजन लिख देते हैं अपन, पूरकता नियम। तो ये हमारे पास में हो जाएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम, ये वाला पार्ट किसके लिए है, पूरकता नियम के लिए है। अब देखो ये हो गया हमारे पास में पूरकता नियम। इन सभी पार्ट को अपन लिख सकते हैं क्या, ए, अब ध्यान से देखना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ए डॉट बी प्लस सी। इसको देखो ओपन करो तो क्या क्या आएगा, एक तो मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ये फिर से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो को तो आप लोग ए प्लस बी डॉट सी को लिखेंगे अपन क्या, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और सेकेंड वाला पार्ट ए डॉट बी प्लस सी, ये बनेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पार्ट। ये इसका देखो जो सेकंड पार्ट है ए डॉट बी प्लस सी, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वही तो है हमारे पास में, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी। इसका फिर से अब इसका रीजन क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी बंटन नियम, इसको अपन लिखेंगे बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो आगे, ये रीजन भी अपन लिख दिए। अब 0 प्लस ए डैश को फिर से अपन ए डैश लिख सकते हैं 0 हटा करके, तो इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट 0 प्लस ए डैश को अपन फिर से लिख सकते हैं क्या, ए डैश। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि योग तत्समक नियम है, कभी भी अपन हटा सकते हैं। इसका रीजन क्या आ जाएगा, योग तत्समक नियम, योग तत्समक। और ए डॉट ए डैश को लिखा होता है पास में 0, किस कारण से, इसका रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास में, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। ये हमारे पास में किसके लिए है, सेकेंड वाले पार्ट के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से देखना है आपको। थर्ड थ्योरम पे आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम है हमारे पास में स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ एब्जर्शन लो, एब्जर्शन लो, स्टेट एंड प्रूफ एब्जर्शन लो, अवशोषण नियम। अवशोषण के नियम का कथन लिखो, अवशोषण के नियम का कथन लिखो, तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। एब्जर्शन लो को लिखना है पहले हमें, अवशोषण नियम को, और फिर उसके बाद उसको हमें प्रूफ करना है। नाम से नहीं पूछता है, हालांकि दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट, नहीं फिर भी आप लोग नाम से भी ध्यान रखना, क्योंकि अपन आगे जाकर के अपन प्रॉपर्टी जब काम में लेंगे तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे एब्जर्शन लो। एब्जर्शन लो है कि हमारे पास में स्टेटमेंट,
इफ स्ट्रक्चर B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बुलियन अलजेब्रा then Boolean algebra then prove that फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास में a प्लस ए डॉट बी, ये फिर से a ही आएगा। अब b वाला पार्ट है हमारे पास में a डॉट ए प्लस बी, ये भी a ही आएगा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b, यानी एब्जर्सन लॉ का काम क्या है कि अगर एक ही अवयव दो बार आ जाए, एक बार से ज़्यादा बार यानी दो बार, यानी a प्लस ए डॉट बी भी यही आएगा और a डॉट ए प्लस बी भी क्या आएगा, यही आएगा। और इस लॉ को बहुत ज़्यादा काम मिलेंगे आगे जा कर के, एब्जर्सन लॉ, अवशोषण नियम। a प्लस ए डॉट बी करो या a डॉट ए प्लस बी करो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। a प्लस ए डॉट बी या फिर a डॉट ए प्लस बी, दोनों के अंदर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या हमारे पास में है, प्रूफ के अंदर फर्स्ट पार्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू बुलियन अलजेब्रा, तब LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या क्या हमारे पास में है, a प्लस ए डॉट बी, इसको हमें लेके चलना है। अब ध्यान से देखो कि प्लस आ रहा था तब तो अपन क्या लेके चल रहे थे, डॉट के अंदर 1, और जब डॉट आ रहा था तब हम क्या लेके चल रहे थे, प्लस के अंदर 0। बट इसके अंदर क्या है, प्लस भी आ गया और डॉट भी आ गया, प्लस भी आ गया इसके अंदर और साथ में डॉट वाला पार्ट भी आ गया। अब दोनों के अंदर अपन कौन सा पार्ट लेके चलें, तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि पेयर के जो अंदर एलिमेंट्स है उनको अपन चेक करते हैं। इसके अंदर देखो पेयर के अंदर एलिमेंट्स है 2, इसके अंदर जो पेयर में एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिंगल एलिमेंट्स है a, तो अपन क्या करेंगे, इस पेयर के एलिमेंट्स को अपन इक्वल करेंगे। यानी इस पार्ट को अपन ये लिख सकते हैं क्या, a डॉट 1 प्लस ए डॉट बी, क्या किए हैं अपन, बस पेयर के एलिमेंट को अपन सेम किए हैं। और किस रीजन से, तो इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में डॉट 1 यानी आइडेंटिटी लो। अब इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, a डॉट 1 प्लस ए डॉट बी यानी a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी a डॉट बी प्लस सी। इसको देखो ओपन करके देखो ये वाला पार्ट आएगा क्या, a डॉट 1 प्लस ए डॉट बी। और ये रीजन कौन सा है, ये आपके पास में रीजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो का काम ये होता है कि a प्लस ए डॉट बी करो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लो का काम ये है ना, a प्लस बी डॉट सी, ये बनता है हमारे पास में a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका हमारे पास में, a डॉट बी प्लस सी, ये बनता है हमारे पास में a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसी को अपन काम में ले रहे हैं। इसी को अपन काम में ले, तो बीच रीजन क्या आ जाएगा साथ में, a डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी बंटन नियम, तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। जो भी लिखोगे उसका रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसी वाले पार्ट को अभी भी देखो अपन देखे हैं कि a को तो एज इट इज रहने दो, डॉट 1 प्लस बी बाउंडेडनेस लो, कि अगर 1 ऐड करते हैं अपन, परिबद्धता नियम, 1 ऐड करते क्या होता है, फिर से वो 1 ही बन जाता है। तो इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्या। देखो अब देखे थे ना अपन कि 1 प्लस ए करो तो फिर से 1 बनेगा,
या a+1 करो तो भी 1 बनेगा। कम्यूटेटिव लो तो लग जाएगा कभी भी, कम्यूटेटिव लो में तो दिक्कत ही नहीं है। वही चीज़ है देखो यहाँ पे किस रीजन से आ रहा है, बाउंडेडनेस लो से। बाउंडेडनेस या फिर परिबद्धता, एक ही चीज है, परिबद्धता नियम। और a.1 को फिर से क्या लिखेंगे, a। क्यों लिखेंगे, 1 को अपन कभी भी हटा सकते हैं। रीजन क्या है इसका, बोला गुणनता समक था, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कारण अपन 1 को यहाँ से कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या है, a.a+b, a.a+b, a.a+b। सेकंड पार्ट LHS a.a+b इक्वल्स टू, इसको हमें सॉल्व करना है। अब दिखाना क्या है इसको, फिर से वही चीज़ है, बस इसको हमें दिखाना है फिर से a ही दिखाना है, यानी a+a.b हो या a.a+b हो, दोनों के अंदर सेम सेम ही लाना है हमें, 1 ही करके दिखाना, 1 नहीं सॉरी a करके दिखाना है। तो पेयर के अंदर एलिमेंट्स जो इसको अपन सेम करके चलेंगे, एक में क्या आ रहा है a+b, एक में है a, इसमें भी क्या करेंगे a+0 कर देते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं a+0 डॉट, यहाँ से क्या रहेगा a+b। रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो योग तत्समक नियम, इसके आगे रीजन आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो a+b डॉट a+c, यानी a+b डॉट c, इसका रीजन देखो क्या था हमारे पास में, a+b डॉट c, a+b डॉट c। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है ये a+b डॉट c, इसका मतलब क्या हुआ कि a+b डॉट c मतलब a+b डॉट a+c, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। एक ही चीज़ तो काम में ले रहे हैं अपन, तो इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो a+0 डॉट b, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये हो गया हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो ध्यान से, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, बोले a ही लिख सकते हैं, क्योंकि a.0 लिख दो इसको, तो इसको अपन पहले ही लिख सकते, ये लिख देते हैं b.0। कम्यूटेटिव लो लगा रहे हैं सबसे पहले अपन, कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो और परिबद्धता नियम, बाउंडेडनेस लो क्या था हमारे पास में, a+1 इक्वल्स टू 1 और a.0 इक्वल्स टू 0, तो a.0 इक्वल्स टू 0, यानी a+0 किस रीजन से, बाउंडेडनेस लो से। बाउंडेडनेस लो से, और a+0 अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, a क्यों लिख सकते हैं, फिर से वही एडिटिव आइडेंटिटी, इसी कारण हम क्या लिख सकते हैं, फिर से a लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। ये था हमारे पास में एब्जर्सन लो। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास में, इफ b plus dot complement 0 1 is a Boolean algebra, is a
Boolean algebra, then prove that Boolean algebra, then prove that क्या क्या प्रूफ करना है हमें इसके अंदर? दो पार्ट प्रूफ करना है, 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, और बी पार्ट करना है हमें 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है इसके अंदर, 1 कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको अपन काम में तो अपन डायरेक्ट लिखे थे, जब अपन चैप्टर स्टार्ट किए थे तब डायरेक्ट लिख दिए थे अपन कि 0 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो तो है 1, उसके अंदर अपन ए के लिए लिखे थे कि 1 ए और ए डैश में 1 का 0 और 0 का 1, ये पार्ट अपन लिखे थे स्टार्टिंग में। इसके अंदर क्या है हमारे पास में, 0 का कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है 1 और 1 के कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है हमें 0, 0 के कॉम्प्लीमेंट को 1 और 1 के कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है हमें 0। ऐसे है इसका चेंज। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रूफ के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट LHS वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, LHS पार्ट क्या हमारे पास में 0 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस का 0 योग तत्समक, तो रीजन आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लो, योग तत्समक। और इसको अपन फिर से ही लिख सकते हैं 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट कम्यूटेटिव लॉ से, इसको भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। कम्यूटेटिव लॉ से 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, कम्यूटेटिव लॉ। और 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, देखो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ये तो 1 ही होता है हमारे पास में पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। कॉम्प्लीमेंशन लॉ से अपन ये तो जानते थे कि a प्लस a डैश करते हैं तब क्या आता है हमारे पास में 1 आता है, तो वही चीज़ तो है। देखो यहाँ पे a प्लस a डैश इक्वल टू 1, रीजन क्या था हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंशन लो। अभी भी रीजन क्या आ जाएगा, वही कॉम्प्लीमेंशन लो, सेम सेम ही तो है दोनों में, तो इसमें भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ, बी पार्ट। LHS ले रहे हैं अपन 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रीजन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 डैश कम्यूटेटिव लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से। और a डॉट a डैश की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 0, a डॉट a डैश की वैल्यू क्या होती है 0, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। इसका विजन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, इसको अपन क्या बोलेंगे, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, पूरकता नियम। आराम से देख लो, कॉम्प्लीमेंशन लॉ यानी पूरकता नियम। ठीक है।